देश में जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्दी ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेगी। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करते देखेंगे। ये सीधे सीधे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के जाति जनगणना वाली पोस्ट पर जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने निशाना साधा। लल्लन सिंह ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने ही जाति जनगणना के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था। तो वहीं कांग्रेस समर्थक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को इलाज की जरूरत बता दिया। 2 बैठक हुई, मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया। और जाति जनगणना नीतीश कुमार जी भी थे, तो जाति जनगणना में जब नीतीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की जरूरत पहले बीजेपी वालों की है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए। और बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी-आर ने भी जाति जनगणना के पक्ष में एक तरह से कहा है। पार्टी नेता चिराग पासवान ने रविवार को एक बार फिर कहा कि उनकी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है और वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। और संजय निरुपम ने जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, कई साथी जानना चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर जातिगत जनगणना के पक्ष में हूं या विरोध में। मुझे या मेरे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जातिगत जनगणना हुई तो सरकार चाहे तो बेशक करा ले, मेरा विरोध नहीं। लेकिन कांग्रेस, जिसने इस विषय को देश का एकमात्र मुद्दा मान रखा है, उससे पूछना चाहिए कि कर्नाटक में प्रदेश स्तर पर जाति जनगणना हुई पड़ी है, वो डाटा कांग्रेस लीज क्यों नहीं करती? कांग्रेस कर्नाटक की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को क्यों दबा कर बैठी है? क्या कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री राहुल जी की बात नहीं सुन रहे हैं? क्या कर्नाटक कांग्रेस में जातिगत जनगणना के प्रश्न पर मतभेद है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी स्वयं कर्नाटक के विशालकाय नेता हैं। वे रोज राहुल गांधी जी को जातिगत जनगणना के लिए उकसाते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु प्रारंभ से यही सारे विषय रहे हैं जिसमें राहुल जी उलझे पड़े हैं। सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी से है कि उनके कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का क्या महत्व रहा अगर वे अपने गृह राज्य की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करवा पा रहे हैं? ये ढकोसला या महज नारा नहीं तो और क्या है? एक और सवाल, 2011 में यूपीए के कार्यकाल में देश भर में जातिगत जनगणना हुई थी। 2014 तक कांग्रेस ने उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? तो ये सवाल उठा दिए हैं संजय निरुपम ने, बाकायदा एक्सपोज किया है। और जातिगत जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और पूछा है कि राहुल गांधी कर्नाटक में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जातीय जनगणना को पिछड़े समाज के लिए एक बड़ी जरूरत बतलाया है। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा?
अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बीच में एक बहुत बड़ी डिमांड है और जातीय जनगणना किए बगैर आप उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपने कब से आपने जातीय जनगणना कराई ही नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस वक्त जरूरी है कि देश में सभी जातियों का सामाजिक आर्थिक हालात उनके क्या है, इसके लिए जातीय जनगणना हो।